नाम राहुल एंड ये आरडी इंग्लिश एंड जीएस क्लासेस पे जो वीडियो अपलोड करने जा रहे हैं बहुत ही जरूरी है आपके लिए, क्योंकि ये जो सिलेबस है वो सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम से लेकर के क्लास 8, 9, 10, 11th के लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसा कि आपको पता है कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच नरेशन जो कि अभी सिलेबस में है हमारे सीबीएसई के, और इसमें स्टेटमेंट, क्वेश्चंस और इंपरेटिव सेंटेंसेस हैं सिलेबस में। तो आज हम जो बेसिक कॉन्सेप्ट है नरेशन का उसके बारे में जानेंगे और साथ ही में कुछ एमसीक्यूज भी हम लोग यहाँ पे देखेंगे। तो पहले हम बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में बात करते हैं और सिर्फ हम लोग स्टेटमेंट के बारे में बात करेंगे। तो इससे पहले शुरू करने से पहले मैं आपको एक बार फिर से कहना चाहता हूं कि यदि आपने आरडी इंग्लिश और जीएस क्लासेस सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें, ताकि मेरे जो भी वीडियो अपडेट है वो आप तक पहुंचे, और नोटिफिकेशन बेल को जरूर प्रेस करें और वहां जाकर के ऑल को प्रेस करें। थैंक यू। तो अब आते हैं हम अपने टॉपिक पे, जो कि हमारा स्पीच है। ठीक है गाइज, स्पीच जो होता है वो नरेशन स्पीच दोनों एक ही मैटर होता है, इसको हम लोग नरेशन भी बोलते हैं। ठीक है, ये बहुत ही जरूरी है। इसमें तो चीजें जो होती हैं वो देखिए, इसमें पहले कोई भी डायरेक्ट स्पीच या इनडायरेक्ट स्पीच होता है तो उसको मान के चलो आप डायरेक्ट हो गया एंड क्या हो गया, इनडायरेक्ट हो गया। तो डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में जो बदलने का नियम होता है वो बहुत ही हालांकि वो डिफिकल्ट तो होता है, लेकिन मेरे इस वीडियो को देखने के बाद में आप लोगों को थोड़ा सा इजी फील होगा। तो अब पहले हम बात करते हैं इसमें जो चेंजेस होते हैं गाइज। ये डायरेक्ट स्पीच का कोई यदि सेंटेंस होता है तो उसको जब हम इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं तो उस डायरेक्ट स्पीच में इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करते समय हम लोगों को कोई बहुत सारे चेंजेस करने होते हैं, जैसे चेंज ऑफ पर्सन हो गया, चेंज ऑफ टेंस हो गया, या चेंज ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच हो गया। ठीक है, ये जरूरी चेंज है। चेंज ऑफ टेंस के रिगार्डिंग तो मान के चलो कि आपको हम इसका जो डाटा है वो हम आपको अपने वीडियो पे डाल देंगे। चेंज ऑफ पर्सन में देखिए, पर्सन पहले समझना जरूरी होता है। जो फर्स्ट पर्सन या सेकेंड पर्सन या थर्ड पर्सन होते हैं, 3 पर्सन आप देख सकते हैं यहाँ पे हैं, और तीनों पर्सन जो हैं उसमें आई भी है, सेकेंड पर्सन में यू होता है, और थर्ड पर्सन में क्या होता है, ही, सी, इट, दे होता है इसका प्लूरल। और उसके बाद जितने भी दुनिया में नाम है वो सारे थर्ड पर्सन में आते हैं। और इसमें मान लीजिए ये तो सब सब्जेक्टिव केस होता है, इसमें केस चेंज भी होता है। मान लीजिए यदि प्रोनाउन अपने पोसेसिव केस में है तो उसका केस चेंज करेंगे, यदि वो ऑब्जेक्टिव केस में है तो उसका वो भी चेंज करेंगे। तो केस चेंज भी होता है, और सब्जेक्ट का सब्जेक्ट जैसे प्रोनाउन में है तो वो भी चेंज होता है। और इसको चेंज करने के लिए गाइस जो फॉर्मूला होता है वो बहुत ही बेहतरीन फॉर्मूला है, SON/123। तो पहले ये SON/123 है क्या, यही समझना जरूरी है। तो पहले मैं आपको बता दूं कि सब्जेक्ट जो होता है वो S डिनोट करता है किस चीज को, सब्जेक्ट को। ऑब्जेक्ट मतलब क्या होता है, ऑब्जेक्ट मतलब होता है O। ठीक है, और ये N है, जो N मतलब होता है नो चेंज। और इसके नीचे आप लोग देख सकते हैं 1, 2, 3 ये तीनों लिखा हुआ है। 1 मतलब क्या होता है, तो 1 मतलब होता है फर्स्ट पर्सन, 2 मतलब होता है क्या, सेकेंड पर्सन, और 3 मतलब होता है थर्ड पर्सन। तो जो फर्स्ट पर्सन होता है उसको हम डायरेक्ट स्पीच के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करते हैं। ये सेंटेंस आप लोग देख लो, यहां सेंटेंस में क्या लिखा है, यू सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा आई एम हंग्री, उसके बाद इन्वर्टेड कॉमा क्लोज है। इसमें आप देख सकते हैं बहुत ही जरूरी चीज है, ये 2 पार्ट में डिवाइड है। पहला पार्ट इसका है रिपोर्टिंग वर्ब पार्ट, और दूसरे पार्ट को हम बोलते हैं रिपोर्टेड स्पीच पार्ट। तो हम जब भी चेंज करते हैं तो रिपोर्टिंग वर्ब वाली जो सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग चेंज करते हैं। तो ये देख लो आप, यहाँ पे फर्स्ट पर्सन जो होता है वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है, सब्जेक्ट ये होता है। सेकेंड पर्सन चेंज होता है ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, और थर्ड पर्सन यदि रहेगा सब्जेक्ट तो वो नो चेंज होता है। उसके बाद दूसरी चीज होती है चेंज ऑफ टेंस। टेंस जो होता है, यदि आपको रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में दिया है
तो रिपोर्टेड स्पीच मतलब ये वाला जो पार्ट है इसका टेंस हमको क्या करना होता है, चेंज करना होता है। उसके बाद चेंज ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच है जिसको हम चेंज ऑफ एडवर्बियल्स भी बोलते हैं। यदि रिपोर्टेड स्पीच में यस्टरडे, टुमारो, नाउ ये सारी चीजें, दिस, दैट, दिज ये चीजें रहती हैं तो इसके इनको भी हम इनडायरेक्ट में चेंज करते समय चेंज करते हैं। अब आप आ जाओ, ये मैंने एक सेंटेंस लिख दिया है, यू शेड आई एम हंग्री, तो इसको कैसे चेंज करेंगे, तो इसमें आप देख लो यू हो जाएगा, सेड हो जाएगा, ठीक है। अब कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा को हटा करके यदि यहाँ पे स्टेटमेंट सेंटेंस है, रिपोर्टेड स्पीच, हमको वैसे भी सीबीएसई में सिलेबस में नरेशन में स्टेटमेंट पढ़ना है, स्टेटमेंट पढ़ना है। स्टेटमेंट मतलब असर्टिव सेंटेंसेस होते हैं। क्वेश्चंस पढ़ने हैं, क्वेश्चन सेंटेंस मतलब आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं। और उसके बाद आपको कमांड और रिक्वेस्ट पढ़ना है, कमांड और रिक्वेस्ट मतलब इंपरेटिव सेंटेंस होते हैं। ये तीनों सेंटेंसेस पढ़ने हैं आपको कि इनको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कैसे चेंज करना है। यहां पे आप देख लो यू सेड जो दिया है उसके बाद आई एम हंग्री है, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटा के हम लोग लिखेंगे यू शेड, उसके बाद दैट, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटा। आई क्या है, आई अब देखिए यहाँ पे प्रोनाउन है, पर्सन क्या है, फर्स्ट पर्सन है, तो हम चेंज करेंगे। मैंने बताया है कि जो फर्स्ट पर्सन है उसको सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे, तो हम चेंज करेंगे इसको, तो ये हो जाएगा हमारा सब्जेक्ट यहाँ पे यू है, तो यहाँ पे यू लिख दिए। अब जो है ये एम, इज, एम, आर का जो टेंस चेंज होता है वो वाज वेयर में चेंज होता है, तो यहाँ पे यू के साथ हम क्या लगाएंगे, वेयर लगाएंगे, उसके बाद हंग्री लिख देंगे, तो ये इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज हो गया। अब ऐसे ही हम आपको कुछ एमसीक्यूज जो कि रिलेटेड टू स्टेटमेंट हैं, जो कि रिलेटेड टू असर्टिव सेंटेंस है, तो आपको हम 5 एमसीक्यू जिससे रिलेटेड बताएंगे, जिसमें एक्सप्लेनेशन भी होगा, तो आपको वो एकदम बिल्कुल क्लियर कर देगा कि आखिर में चीजें कैसे होती हैं और चेंजेस क्या होता है। सो थैंक यू। अब हम आपको ले चलते हैं एमसीक्यूज पे। तो कह लीजिए एमसीक्यूज में हम लोग देखते हैं पहला वाला जो एमसीक्यूज है इसमें देख सकते हो क्या है, सेंटेंस राम सेज मोहन इज इल, तो राम सेज मोहन इज इल का जो इनडायरेक्ट होगा वो क्या होगा, तो सेज का तो सेज ही होगा, तो राम सेज, ये भी गलत है, आस गलत है, टेल्स नहीं होगा तो सेज होगा, ठीक है। तो ये सेज है और यही देखो ठीक हो रहा है, राम सेज दैट मोहन इज इल, क्योंकि ये देखो रिपोर्टिंग वर्ब आपका प्रेजेंट टेंस है, तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस भी क्या होगा, चेंज नहीं होगा, तो इसीलिए इसका जो ऑप्शन सी है राम सेज दैट मोहन इज इल, ये राइट होगा। नंबर 2 पे आइए, ही सेड आई एम अनवेल, यहाँ पे सेड जो है वो पास्ट है, रिपोर्टिंग वर्ब, इसका टेंस चेंज होगा, टोल्ड होगा नहीं, क्योंकि सेड टू रहेगा तब टोल्ड होगा, सिर्फ अकेले सेड है तो टोल्ड नहीं होगा, तो ये तो होगा नहीं। ही सेड दैट ही वॉज अनहैप्पी, ये ठीक है, क्योंकि इसमें ही सेड दैट है, इसमें टेल से भी नहीं होगा, तो नंबर बी ऑप्शन इज राइट। ही सेड दैट, आई फर्स्ट पर्सन है, मैंने बताया था कि जब फर्स्ट पर्सन होगा तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंगली चेंज होगा, सब्जेक्ट आपका ही है तो यहाँ पे ही वॉज अनवेल है, ठीक है, तो इसका बी ऑप्शन राइट होगा। अब देख लो नंबर 3 है, सी सेड टू मी आई टूक ब्रेकफास्ट इन द मॉर्निंग, तो इसमें सेड टू है, ये नजर देखिए, सेड टू का क्या होगा, टोल्ड होता है, ठीक है, यदि सेड टू रहेगा तो टोल्ड होगा, सिर्फ सेड है तो टोल्ड नहीं होता है, सेड का सेड ही होता है, तो यहाँ सेड टू का क्या हो जाएगा, टोल्ड होगा, तो ये होगा सी टोल्ड मी दैट सी हैज टेकन, नहीं, ये टेंस चेंज क्या होता है, पास्ट परफेक्ट, सिंपल परफेक्ट है, ठीक है, और सिंपल परफेक्ट चेंज होता है पास्ट परफेक्ट में, लेकिन ये प्रेजेंट परफेक्ट दिया, ये ठीक नहीं होगा। बी का है सी सेड, सेड होगा नहीं क्योंकि सेड टू है तो टोल्ड होगा। अब ये 3 में सी में दिया है सी टोल्ड मी दैट, यहाँ तक तो ठीक है, और देखिए सी है टेकन ब्रेकफास्ट इन द मॉर्निंग, ये पास्ट परफेक्ट में भी चेंज किया है, तो ये ठीक है, मतलब इसका जो ऑप्शन सी है वो राइट है।
नंबर 4 MCQ देखते हैं, राधा सेड आई वर्क हियर। तो इसमें ऑप्शन ए है राधा सेड दैट आई वर्क हियर। ये होगा नहीं, क्योंकि आपको यहाँ पे हियर को चेंज नहीं किया है। मैंने बोला था जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है वो चेंज होता है, और ये हियर पार्ट्स ऑफ स्पीच है, इसका चेंज होगा देयर। तो यहाँ पे चेंज किया नहीं है। नंबर बी में है राधा सेड दैट सी वर्कड हियर, ये भी नहीं होगा। नंबर सी है राधा सेड दैट सी वर्कड देयर, ये ठीक होगा। मतलब इसका जो ऑप्शन सी है वो राइट है। तो गाइस ऐसे करके हम लोग बनाते हैं। ये कुछ एमसीक्यूज थे, वो आपके लिए आपको हेल्प करेंगे आगे और भी बहुत सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करेंगे। सो थैंक यू, आई होप इट विल हेल्प यू एंड प्रिपेयर योरसेल्फ नाइसली। थैंक यू।